अच्छा, हमने दो तुमको प्रसिद्ध लोगों से परिचय कराया, एक ये मिल गए हमको। क्या नाम है? हमारा नहीं, हमारा मुलायम सिंह। हमारा मुलायम सिंह नाम है। हमारा मुलायम सिंह नाम है। हमारा नाम हमारा मुलायम सिंह नाम है। आपका कहां से हो? हमारा धमोरा। काय को आए थे? बागेश्वर धाम के मिलने? चलो मिलवा दे। मिल गए। कहाँ है? अब जाने के हुए हमको मिल गए थे शनिचर के दिन। शनिचर के दिन 10। नहीं नहीं नहीं, तो अबे लेट गए, भी सो गए हैं? बाबा, लेट गए। हमें नहीं मालूम। कोई ईंट मारो हमें। हमें आज का मालूम नहीं। आज तक तुम उनसे मिले हो? हाँ हाँ। आज अच्छा, देखो है तुमने फोटो में? फोटो पे के हमें 300 रुपया दिए, पट्टी उड़ाई। पटकी उड़ाई तुम्हें? 300 रुपया दिए? किसने दिए? महाराज ने। कब? मोड़ा में। हमोरा में कब गए थे? 1 साल पहले? हाँ, शनिचर। उतर अब आई भाई दौरे में, उतर रोड के ऊपर हमको दिए। गजब बाबा है। हम चाइनों में गए। अरे उसके चक्कर में ना पड़ो, वो बहुत मूर्ख है। हम बूढ़े आदमी, देखो 96 उम्र है हमारी। अरे बागेश्वर बाबा बड़ो नालायक है, उसके चक्कर में ना तुम पड़ो। हम तुम्हें दूसरे बाबा से मिलवा रहे। हमें हमारी तो देखो टाइम आएगा, 1-2 साल का मौका है। तो 1-2 साल में बाबा ही बाबा से मिलोगे का? हम तो मिलेंगे। अच्छा, तो तुम बागेश्वर बाबा से ही क्यों मिलना चाहते? उनसे ही क्यों मिलना चाहते? हमारी समझ में नहीं आ रही बात। ये भैया ड्रोन हमें मार देते हैं बेटा। चलो हम मिलवा रहे तुम्हें, आओ। इनमें चेक करो कौन है भैया। हैं इन्हीं में जिन्हों ही कोई? बागेश्वर बाबा इनमें है कोई? भाई क्या काम है? चकाचौंध में है। अच्छा, जे तो नो ही कक्का जे या है। चलो मेरे प्यारे, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ये समाज के लाने बहुत खुश भाई का 96 की उम्र है कि ऐसी पार्टी, ऐसा कभी किसी ने ना ऐलान किया है और ना भाव है। वाह, आपको समझ में आई बात? ये जो अपन पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसकी गूंज इन्हें बागेश्वर बाबा समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जात पात भेदभाव मिटना चाहिए, ये देश के हर आदमी को समझ में आता है। बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छी बात भाई, हमें इसकी खुशी भाई। गांव में छुआछूत है? हाँ है, मिटना चाहिए। लेकिन हम नहीं मानते हैं छुआछूत, कुशवाहा है हम। वाह, ताली बजाओ। अच्छा, हिंदू तो हो? हाँ, हिंदू है। तो भेदभाव मिटना चाहिए। चाहे आपके भेदभाव में नहीं लगेंगे, चाहे जान लग जाए। पर भेदभाव मिट जाए, छुआछूत मिट जाए। हाँ, हाथ जोड़ के 96 की उम्र है बेटा, 96 की। हाँ। हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। चाहे प्राण निकल जाए, जो कह रहे हैं वो पूरी भर जाए।
यात्रा सफल हो जाएगी। ये जो पलटन जा रही, या यात्रा सफल हो जाए। हम भैया महाराज, मेरे दिमाग में यह बात नहीं चल रही, नहीं चल रही। ये छुआछूत भेदभाव वाली यात्रा सफल हुई है। बस सफल हुए, वो सफल हुए। मैं खुद ही बोल रहा हूँ क्या वो सफल हुए। कांटा छेदेंगे आप, कांटा क्या लिख लेगा हमारे वो क्या है, आपके वो क्या है, उसके लिख देगा। लिख ले देगा तो खून। तुम्हारी इमरत निकलने हो तो हम माने, तुम्हारी इमरत निकलने हो तो हम माने, लेकिन खून मेरे करना है। मैं कुशवाहा हूँ, खून मोरे करने। और पंडित जी झाड़े तो पंडित जी के खून नहीं करने, इमरत नहीं करने। वाह महात्मा, क्या गजब बात बोली। बब्बा कह रहा है कि सबके खून निकलना है, चाहे किसी का भी निकालो, बड़े का या छोटे का, अंगड़े का या पिछड़े का, सबका अगर ब्लड निकालोगे तो खून का कलर एक ही होगा। जोरदार ताली बजाओ बब्बा का। बब्बा चुनाव भर न लड़ जाए बुढ़ापे में। बहुत प्यारे हो। चलो हम तुम्हें कमरा में बागेश्वर बाबा से मिलावी, आज तुम्हारे साथ भोजन कर भी, आज तुम्हारे संगे भोजन कर भी, बागेश्वर बाबा से मिलवा भी कमरा में। हमने ये कहा है हम आपको बागेश्वर बब्बा से मिलवाएंगे। मिलवा दो। की बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। बहुत बढ़िया लगा यहां पर आकर के। मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है मेरी जिंदगी सफल हो गई। जब मेरे पास फोन आया यहां आने के लिए, और मुझे लगा कि ये साक्षात भगवान का फोन आया है। और मैंने यात्रा के बारे में देखा, पढ़ा, और यहां पे जब मैं आया मैंने देखा इतनी विशाल यात्रा। और ये तो ये कह रहे हैं 29 तारीख तक है और सफल होगी। मैं कह रहा हूं हो गई। जितनी लोगों में मैंने देखी इसके प्रति, यात्रा के प्रति जो उत्साह देखा, और आज गुरुदेव के चरण मैंने देखे, तो मुझे लगा कि कोई गुरुदेव ऐसा नहीं है जो जात पात मिटाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए खुद पैदल चल पड़े और इतने पैरों में छाले हो गए हैं। वो देखकर मुझे लगा है कि लोग जरूर जागेंगे और जात पात मिटा करके एक होंगे। बिल्कुल होंगे ना। चलिए अब आते हैं लाइन पे। मेरे को पहले से कौन कौन जानता है यहाँ पे? एक बार हाथ ऊपर करो, मुझे दिख जाएगा। बहुत बढ़िया। जो जो नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं वो हूं जो अपने अंदर सब राजनेताओं को रखता हूं। मैं मोदी जी को भी अपने अंदर रखता हूं, राहुल जी को भी रखता हूं। अच्छा, मोदी जी ने बचपन में चाय बेची है, आप सबको पता है। ये मंच पॉलिटिकल वाला तो नहीं है, लेकिन मैं भी उतना पॉलिटिकल नहीं करूंगा। जो बात है वो करता हूं। मोदी जी ने जो चाय बेची, एक दिन मुझे सपना आ गया कि मोदी जी आज भी चाय बेच रहे होते। ये तो भारत का लोकतंत्र इतना बढ़िया है कि मोदी जी चाय बेचने से लेकर के प्रधानमंत्री तक बन गए। भारत के लोकतंत्र के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मोदी जी आज भी चाय बेच रहे होते तो क्या होता, ये मेरे को सपना आया। और ट्रेन में जो बैठे हुए हैं बाकी राजनेता बैठे हुए हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, बाबा रामदेव जी हैं, ये सब बैठे हुए हैं। बाबा जी भी उसी लाइन में हैं। तो मोदी जी आ गए चाय लेके। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे हाथ की चाय पी करके देखिए। आप मेरे हाथ की चाय पी करके देखिए। जैसी मैं चाय बनाता हूं वैसी चाय कोई नहीं बनाता है। क्या मेरे जैसी कोई चाय बना सकता है? क्या बना सकता है? क्या मुझे जरा पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा करके जवाब दीजिएगा। क्या मेरे जैसी चाय कोई बना सकता है? क्या लीजिए राहुल जी, आप चाय पी करके बताइए कैसी लगी।
अब राहुल जी बैठे हुए हैं आगे, राहुल जी को कप मिला, कप लेते ही शुरू हो गए। देखिए भैया, देखिए ये बुद्धू बनाते हैं, ये बुद्धू बनाते हैं भैया। इन्होंने मुझे चाय दी ना भैया इसमें पानी है, ना भैया इसमें चीनी है, ना भैया इसमें दूध है, ये क्या है भैया? मोदी जी बोले, शहजादे जी कप खाली है, अभी चाय कहां डाली है? इसके बाद में बाबा रामदेव जी थे, बाबा रामदेव जी को चाय मिली तो बाबा जी ने बोला, अब बाबा जी का क्या एक स्टाइल है, जैसे आप कुछ भी पूछो बाबा जी से, रामदेव जी से, तो वो हंसते हैं। कुछ भी पूछ लो, बाबा जी क्या कर रहे हो? योग करो, योग करने से 1000 नाड़ी शुद्ध होती है, 1000 नाड़ी शुद्ध होती है। मैंने एक दिन पूछ लिया सपने में बाबा जी से, मैंने कहा बाबा जी योग करने से 1000 नाड़ी शुद्ध होती है, आप गिनते हो क्या? बाबा जी बोले, ये देखो मैं तो नहीं गिनता हूं, लेकिन लोग कौन सा गिनेंगे, चालू रखो। अब इसके बाद में अपने योगी जी बैठे हुए थे, निकाल सकते हैं आवाज योगी जी की? ट्राई करता हूं, सीख रहा हूं, यहां आके और भी बढ़िया सीखूंगा। योगी जी बोले, मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने चाय बनाई है, ऐसी चाय बनती रहेगी, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि किसी का पर्स खो गया है भैया। क्या ये पर्स आपका है क्या? क्या ये पर्स आपका है क्या? अगर किसी का पर्स नहीं तो भैया ये मेरा है। अब ये किसी का पर्स हो तो भाई ले लेना। देखो फ्लो फ्लो में पर्स लेकर के आ गए। आईडी है इसमें, आईडी देखो ना, इसमें पैसे ज्यादा हुए तो फिर जीएसटी काट के दे देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, मोदी जी जो हैं, बाकी तो सब बढ़िया बातें करते ही हैं। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था 2016 में, जो मैंने उस टाइम बनाया था। मैंने कहा अपने नॉर्मल से नॉर्मल लोगों की क्या समस्याएं हैं। जैसे गोलगप्पा है, गोलगप्पा आप 20 रुपए का खाने जाओ तो 5 देते हैं, यहाँ पे 5 ही देते हैं क्या? 3, 20 के 3, 20 के 3, 10 के 3, 20 के 6, 10 के 3 देते हैं। मैंने एक दिन चिट्ठी लिख दी सपने में मोदी जी को। मैंने कहा मोदी जी इस पे जवाब दीजिए। मोदी जी खुद खाने आ गए, दूसरे दिन बता रहे हैं, भाइयों बहनों कल मैं बाजार में गया, मैंने 10 रुपए के गोलगप्पे खाने की कोशिश की। मैंने बोला भैया मुझे 10 रुपए के गोलगप्पे खिला दीजिए। भाइयों बहनों, आपको भरोसा नहीं होगा, आपको भरोसा नहीं होगा। गोलगप्पे वाले ने जो कहा, मुझे पीड़ा हुई। गोलगप्पे वाले ने कहा, मोदी जी 10 के तो 3 आएंगे। क्या 10 रुपए के 3 ही गोलगप्पे आने चाहिए क्या? क्या 10 के 8 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? मुझे जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जवाब दीजिए, आने चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरा अगर बस चले तो मैं 10 रुपए के 8 गोलगप्पे और 4 पपड़ी फ्री में देता। तो बहुत बढ़िया लगा। आगे मेरे गुरुदेव यहाँ पे बैठे हुए वीआईपी जी, इनको देख देख के मैंने बहुत सीखा है। और ये साक्षात बैठे हैं तो इनके सामने ज्यादा तो क्या ही करना। तो इतना कह के बात खत्म करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, बागेश्वर धाम सरकार की, खाटू श्याम जी की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रंगीला जी।